हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हो इसका मतलब ये है कि आपको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। तो कृपया पूरे एंड तक देखना, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसमें मैं आपको स्टेप वाइज गाइड करूँगा कि कैसे अगर आप 2 साल सीरियसली ना पढ़े हो फिर भी एक दिन की पढ़ाई से और अपना विजडम का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो और 96 टू 98 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। सबसे पहले तो 300 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 25 ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 170 से लेकर के 200 तक मार्क्स चाहिए होंगे। 98 के लिए आपको 150 से 170 मार्क्स चाहिए होंगे और 96 एंड 97 परसेंटाइल के लिए आपको 135 टू 150 मार्क्स चाहिए होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो तो मे बी 90 टू 100 मार्क्स में हो जाएगा कट ऑफ क्लियर। मान लेते हैं कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी, थोड़े बहुत फॉर्मूले याद होंगे आपको, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, लेकिन आप उस स्टेट में नहीं हो, उस हालत में नहीं हो कि पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सको। मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे आपको गेस वर्क करना है पेपर में, कैसे तुक्का लगाना है ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सको। पहला केस मान लेते हैं जिसमें आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत रिस्की होता है। इसमें आपको 25% करेक्ट होने के चांस है, 75% रॉन्ग होने के चांस है। पर क्वेश्चन आप 0.25 पर मार्क्स अटेन कर सकते हो अगर प्रोबेबिलिटी लगाएं तो। देखने में तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर टोटल देखें, अगर 75 क्वेश्चंस में अगर आप सब में आंख बंद करके तुक्का मारते हो तो टोटल आपके 18 नंबर आएंगे, 18.75। अगर 25% आपके लक पे और एडिशन कर देते हैं तो आपके टोटल 23 मार्क्स आएंगे, जो कि आपको जेई क्वालिफाई करने में मदद नहीं करेगा। तो इट विल बी अ ड्रास्टिक डिसीजन कि आप आंख बंद करके तुक्का मारो। तो अब हम थोड़ा वाइजली सोचेंगे कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। केस 2 देखते हैं, जिसमें अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो। इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हो तो आपको 0.66 मार्क्स पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आप 75 क्वेश्चंस में सारे में एक ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार भी देते हो तो आपके 49 मार्क्स आएंगे। अगर 25% आपका लक और स्टडी काम कर जाता है एडिशनल तो आपके 62 मार्क्स आएंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी आपके जेई क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं एज अ जनरल कैंडिडेट। केस 3, इसमें अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई किए हो, थोड़ा लास्ट डे में स्टडी कर लेते हो तो पक्का आप ये कर सकते हो और आप जनरल कैंडिडेट होने के बावजूद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते। और अगर अच्छा रहा तो आप 97 परसेंटाइल भी ला सकते हो। अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो आपके टोटल 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन बनेंगे और 25% आपका लक और स्टडी आपने अगर किया हो वो मिला लें तो 141 मार्क्स आप अटेन कर सकते हो। अगर आपने सब में सारे क्वेश्चंस में दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार दिया केवल, तो आपके 112 मार्क्स आ गए। अगर मैं इसमें 20% माइनस भी कर देता हूँ, 20% मार्क्स डिडक्ट कर लेता हूँ फॉर एनी सर्कमस्टांस, तो भी आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे और मे बी 90 मार्क्स में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। केस 4 में अगर आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो, वो तो भगवान की कृपा होगी तो ही हो सकता है, फिर तो आप टॉपर ही हो जाओगे, तो इसको स्किप कर देते हैं हम। अगर कुछ क्वेश्चंस में आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, लाइक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन में हो सकता है ये, जिसमें ऑप्शन पुट करके आंसर देखना हो, तो आप ज़रूर करना, इससे आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं और वो एक्स्ट्रा 25% मार्क्स कैसे अटेन करने हैं एक दिन की पढ़ाई में। तो मैक्सिमम बेनिफिट जहाँ से आपको हो सकता है, मैं वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। केमिस्ट्री में आपके मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले थोड़े देख लेना, एक एक क्वेश्चन उस पर देख लेना ताकि आपको फॉर्मूले याद रहे। पीरियोडिक ट्रेंड बहुत ज़रूरत है,
की चीज़ है। इसमें आपको हेल्प हो जाएगा ओवरऑल केमिस्ट्री में कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा, उसके ट्रेंड याद होंगे, तो आप बता सकते हो कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसका कम है, कौन रिएक्ट करेगा, ये सब चीज़ें आप गेस कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी में नेम्ड रिएक्शन आप याद कर लो, फंक्शनल ग्रुप के इफ़ेक्ट देख लो, नोमेनक्लेचर देख लो। फंक्शनल ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करता है, उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, रेजोनेंस होता है और भी सारे इफ़ेक्ट होते हैं। ओवरऑल गो थ्रू कर लो, एक छोटे सा वीडियो से आपको पता लग जाएगा। कुछ फेमस एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, आप वो यूट्यूब पे सर्च करके उसको रिवाइज़ कर लो, आधा घंटा लगेगा उसमें। प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स ये आप रिवाइज़ कर लो, ये फिजिक्स में भी काम आएगा, ये कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू कर लीजिए। अब अपन फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में आपको यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस, इससे 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, छोटा चैप्टर है, ईज़िली कवर हो सकता है। काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले फटाफट देख लीजिए और 5 क्वेश्चन एज एन एग्जांपल कर लीजिए। इसमें आप ज़रूर 2 क्वेश्चन कर पाओगे एग्ज़ाम में। नहीं कर पाओगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा तो पता होगा। एनएलएम और फ्री बॉडी लॉजिक प्लस कंस्ट्रेंड मोशन की एक छोटे से वीडियो देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वेश्चन श्योर है, इसमें 5 मिनट का टॉपिक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा। ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सिमिलर है, इनके सिमिलर वाले फॉर्मूले याद कर लो। थर्मो और एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कॉमन है, वही चीज़ें पढ़नी है, प्लस एडिशनल आपको डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, प्लस ऑल थर्मोडाइनमिक प्रोसेस याद कर लो। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये ज़्यादातर यूज़ होता है, इससे आपके सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं, इसको एक बार देख लो। इन दोनों टॉपिक से आपके 5 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज के 2-2 क्वेश्चन कर लो आप। बैटरी का इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालने वाला कर लो, ये इजी होता है, जल्दी आपको याद हो जाएगा। कैपेसिटर में सारे फॉर्मूले होते हैं, वो आप पढ़ लो, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। कंप्लीट मैग्नेटिज्म फार्मूला का एक वीडियो देख लो, 30 मिनट से 45 मिनट का होगा विथ एग्जाम्पल्स, इससे आपको काफ़ी चीज़ें माइंड में हो जाएंगी। बस केवल वीडियो देखना नहीं है, थोड़ा अपने से ट्राई भी करना है, लिख करके क्वेश्चन ट्राई कर लो ताकि आपको एग्ज़ाम में याद रहे। ईएमआई एंड एसी, ईएमआई बहुत आसान चैप्टर है, एसी भी आसान चैप्टर है, इसके फॉर्मूले याद कर लो, कुछ क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन इससे श्योर है, ईजिली हो जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपका न्यूक्लियस आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, ये सब इजी कॉन्सेप्ट हैं, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, जल्दी हो जाने वाला चीज़ है। सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन कंफर्म है, पी जंक्शन एन जंक्शन देख लो क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करना है, फंक्शन रिवाइज करना है, जो कि बैकबोन है मैथ्स का। फंक्शन आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, इसमें आप 1 से 1.5 घंटे दे सकते हो रिवाइज करने के लिए, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो। कोनिक सेक्शन के फॉर्मूले एप्लीकेशन के साथ, बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए ताकि आपको फिजिक्स में भी हेल्प हो, मैथ्स में भी हेल्प हो। प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज देख लो, मैट्रिसेस देख लो, और कुछ आपको टॉपिक जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो मैथ्स में। और आपको एक प्रो टिप ज़रूर दूंगा कि जितने फॉर्मूले आप याद करते हो, जितने, सभी को एक एक क्वेश्चंस के थ्रू करो, लाइक एग्जाम्पल देखो फिर फॉर्मूले याद करो, एग्जाम्पल का एप्लीकेशन आपको देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके मेमोरी रिटेंशन होगी और आपको एप्लीकेशन भी आएगा, एग्ज़ाम में यूज़ कर सकोगे। फाइनली अगर आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पा रहे तो केवल एक स्ट्रेटजी पे टिके रहना, आपका एम होना चाहिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया
तो ऐसे ही आपके 112 नंबर आ जाएंगे, और कुछ लक साथ दे या ना दे, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके आपने आँख बंद करके बाकी 2 में तुक्का मार दिया तो। लेकिन अगर थोड़ा-सा आप अपना दिमाग एक्टिव रखते हो, वहाँ पे चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हो, तो आप और भी एक्स्ट्रा नंबर ला सकते हो। तो आई होप यू विल डू वेल इन योर एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करो। ऐसे बैक बेंचर दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जिन्होंने पूरे 2 साल पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। मेबी आपको वो लोग थैंक्स करेंगे। बाय एंड टेक केयर।